प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की देखरेख में 60 दिनों तक इस अपराधियों को बचाया गया है। कब चलेगा? ये जनता पार्टी के IT सेल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, वरना अगर बचाया नहीं जाता तो ये 2 महीने का वक्त नहीं लगता। जो उनके कुछ 3-4 मांगे थी, अब जो अपराधी हैं उन पे समय कार्रवाई हो। माफी कब मांगोगे? कब मांगोगे? कब मांगोगे? छात्रों से माफी कब मांगोगे? कब मांगोगे? कब मांगोगे? बेचने वाले भाजपाई कौन है? कौन है? कौन है? अपराधियों को मत बेचने वाले भाजपाई कौन है? मर जाइए, मर जाइए, पुलिस के लोगों आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ा नागवार लगा और उन्होंने उनका पुतला फूंकते हुए लंका चौराहे पे लंका थाने पे मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। ये दोनों मुकदमे लंका थाने से घोषणा होना चाहिए कि ये मुकदमे वापस हो रहे हैं। उन बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा और ये सरकार अजय राय जी से माफी मांगे कि नहीं आपका इशारा और आपकी चौथी हमारी बस 4 मांग है। जिन अपराधियों को घटना के 5वें दिन बाद जेल बनारस की जेल में होना चाहिए था, वो अपराधी मध्य प्रदेश में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में IT का काम संभाल रहे थे। इन अपराधियों को इन 60 दिनों में किन लोगों ने अपना संरक्षण प्रदान किया है, जिन लोगों ने बचाया है, इसके लिए भी आपसे मेरा निवेदन है कि SIT या कोई मेरा नाम अनुराधा यादव, मैं महिला जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बरन से। जो BHU की IT की जो छात्रा थी, उनके साथ जो भाजपा के जो कार्यकर्ताओं ने सामूहिक बलात्कार किया, उसके बाद उस बच्ची ने 5 डेज के ही अंदर उनको चिन्हित कर दिया था। लेकिन उनको बचाने के लिए ये बलात्कारी जो पार्टी है, उनको बचाने के लिए उन्होंने 2 महीने तक 5 राज्यों के चुनाव जो होने वाले थे वो धूमिल ना हो, उनकी छवि खराब ना हो, जिसके कारण उन्होंने उन्हें वहाँ पे छुपा के रखा। और 2 महीने बाद कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए तो अब जाकर के उनको गिरफ्तार किया गया। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। बिल्कुल बचाया गया, वरना अगर बचाया नहीं जाता तो ये 2 महीने का वक्त नहीं लगता। अगर यही कोई अदर पार्टी होती तो अभी तक उनके ऊपर बुलडोजर भी चला होता, इनकाउंटर भी हो गया रहता। हो सकता है कि उन लोगों का संपर्क आतंकवादी और न जाने किस किस चीज़ों से जोड़ दिया जाता। देश को शर्मसार करने वाली घटना पिछले दिनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ घटित हुई। और सबसे शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में यह दुर्घटना हुई। उस लड़की के साथ, उस छात्रा के साथ किस तरह की अभद्रता की गई पूरा देश जानता है, जो आज सबके सामने है।
2 महीने तक उन अपराधियों को, कुकृत्य करने वाले लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश के चुनाव में यहाँ के नेताओं ने भेज दिया था। और जहाँ तक हमारे संज्ञान में है कि पुलिस को पूरी जानकारी थी, पुलिस के संज्ञान में था और पुलिस बहाना बना रही थी कि ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज वो तस्वीर सबके सामने है। पिछले दिनों सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के विधायक, आप सबको मालूम होगा कि हमारे पत्रकार बंधुओं के सहयोग से ही उन्हें गिरफ्तार किया गया और एक महिला के साथ यौन संबंध के संदर्भ में, बलात्कार के संबंध में उनकी गिरफ्तारी हुई। आज वो जेल में है। तो ये क्या हो रहा है इस देश में? शिक्षण संस्थाओं में आज इस तरह का कुकृत्य किया जा रहा है और शासन से संबंधित लोग, कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं। सरकार मौन है। आवाज़ उठाने पर संसद से बाहर कर दिया जा रहा है। 3 लेयर नहीं 300 लेयर की भी रहेगी तो आज कांग्रेस के लोग उसको तोड़ करके संसदीय कार्यालय पे जाएंगे। क्या मांग करेंगे अगर हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं आज कि पहले आदरणीय 60 दिनों से जिस हिसाब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बनारस के सांसद हैं, उनकी इस पूरे घटना में चुप्पी, जो एक छोटी सी छोटी घटना को तुरंत ट्वीट करते हैं, तुरंत बोलते हैं, उस पर आज 60 दिनों की रहस्यमय चुप्पी संदेह के घेरे में है। वो पहले उनके इस चीज़ से काशी शर्मसार हुई है, वो पूरे काशी वासियों से माफ़ी मांगे। दूसरी हमारी प्रमुख मांग है कि उस बच्ची को, उस बहन को न्याय दिलाने के हेतु जो हमारे वहाँ के छात्र इकाई छात्रों ने गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया और उनके ऊपर लंका थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, सरकार उन बच्चों से माफ़ी मांगे और वो मुकदमे की वापसी हो। तीसरी हमारी आज की प्रमुख मांग है कि इस घटना के 24 घंटे बाद ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी ने कहा था कि इस घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी के पोषित कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ा नागवार लगा, उनका पुतला फूका और लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया उनके खिलाफ। हम सरकार से मांग करते हैं कि आज उनकी पूरी की पूरी बात सही हुई है, सरकार उनके ऊपर से मुकदमा वापस ले और उनसे माफ़ी मांगने का काम करे। चौथी हमारी प्रमुख मांग है कि इस पूरी घटना में 60 दिनों से जो 5वें दिन, मेरे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है, 5वें दिन उस बहन ने उन सारे दुर्दांत अपराधियों को चिन्हित कर दिया था। उसके बाद ये 60 दिनों तक उनको पहचान दबा करके जो संरक्षण दिया गया है, इस संरक्षण के पीछे जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ भी आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और सरकार भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन से निकाले। तब हम कांग्रेस के लोगों को विश्वास होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नारे में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में थोड़ी बहुत सच्चाई है। पुलिस को 5वें दिन ही घटना के पीछे कौन लोग हैं मालूम हो गया था, लेकिन उस दौरान विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की घटना, वो भी महामना बेचू की बगिया जिसको कलंकित किया इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उसकी जितनी निंदा की जाए की मैं, ये पूरी तरह से देख रेख में प्रधानमंत्री के, मैं तो दावे से कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की देख रेख में 60 दिनों तक इस अपराधियों को बचाया गया है। जब लगा 90 दिन के अंदर चार्जशीट जमा करनी होती है, बालिका कहीं न कहीं सामने मीडिया के सामने आकर के उन अपराधियों की पहचान स्वतः न जारी कर दे तो अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए आनंद फानन में गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने का काम किया। ये जो IIT BHU की जो घटना कारित हुई थी उसी के संबंध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है आज PMO पे जाके ज्ञापन देने का एक प्रस्तावित कार्यक्रम था, जिसमें हम लोगों ने जो है वहाँ इनसे जो है इनको यहीं पर चौराहे पर ही, जो गुरुधाम चौराहा है, यहीं पर ही इनको रोका, इनकी बातों को सुनकर जो इनके मांग थी इनको ज्ञापन लेकर और शांतिपूर्ण ढंग से इनको अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना किया गया है। धरने पे क्यों बैठे थे? ये जो उनके कुछ 3-4 मांगे थी, अब जो अपराधी हैं उन पे सम्यक कार्रवाई हो और जो भी इसमें इन्वॉल्व रहा है उसकी गहनता से जाँच हो, उन सभी जो 3-4 बिंदु थे उनको सुना गया और उन पर आश्वासन दिया गया कि विधि संगत जो भी कार्रवाई होगी वो सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो आरोपी उनसे पूछताछ की गई, वो अलग अलग कार्य अपना करते थे और जो उनसे पूछताछ की गई उसका मुख्य बिंदु था कि जो घटना कारित हुई और उनका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, उसके बाद से ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उस सभी बिंदुओं पे गहनता से जांच की गई है।